जेएस एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। और अभी हम बताएंगे गणित क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए फर्स्ट बताते हैं कैसे बनाना है। 11.2 है ना, ठीक है। 11.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक रफ स्केच फिगर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। दिमाग लगा के हम बताते हैं कैसे बनेगा, ध्यान देना। 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेना है, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेना है। ये रेडियस कितना इसका बोला गया? 6। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर जाना है, केंद्र से जाना है। तो एक 6 है ना, तो 6 के बाद और 10 बनाने के लिए 4 ही लेना पड़ेगा। तो 4 अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया। और आपको मेजरमेंट करके लेना है, नाप के लेना है। यहाँ पर आ गया कितना? P। अब यहाँ से लेकर ऐसे एक रेखा होना चाहिए और ऐसे एक रेखा होना चाहिए। अब आपको एक क्लास में बताया था पिछले क्लास में कि अगर कोई सर्कल हो और अगर इस सर्कल इसको बिना टच किए हुए पास करता है तो इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर इस सर्कल को 2 जगहों पर टच करके पास करता है तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। और जब इस सर्कल किसी एक ही जगह टच करके पास करे इसकी जगह तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा का गुण है कि वह सेंटर से इसको मिलाएंगे तो सेंटर से मिलाने पर रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना बनता है? 90 बनता है। इसलिए अब यदि आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो इसको स्पर्श रेखा नहीं बोल सकते हैं। ध्यान आ गया ना, हम इसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, 2 विभिन्न बिंदुओं पर छेद करती है, इसलिए इसको बोलेंगे छेदक रेखा। स्पर्श का मतलब है कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। चलिए कंट्रैक्शन करके दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं। कितना लेना है? सबसे पहले 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर अब स्केच में, स्केच से उतना बड़ा रेडियस माप लेना। चलिए हम मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। सपोज कितना मान लिए? 6। इसको हम 6 मान लेते हैं। हाँ, सेंटर के लिए हम नाम देते हैं पहले। ये जो है ना यहाँ पर उतनी ढंग से नहीं बढ़ पाएगा, ध्यान दिए। ये सेंटर हो गया, सेंटर को हम नीचे करते हैं। ये सेंटर हो गया। ये हो गया मेरा सर्कल। इसकी रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर का नाम दो, क्या दिया नाम? ओ। कितना दूर बोले थे? 10। आप 10 सेंटीमीटर इससे दूर जाओ, इस तरह से रख लेना और 10 सेंटीमीटर दूर जहाँ होगा वहाँ पर एक बिंदु देना और मिला देना। चलिए दे दिए बिंदु। अब हम ये रफली देते हैं, मुझे अंदाजा ही दे रहे हैं, है ना। आपको एग्जैक्ट स्केल से मेजरमेंट करके देना है, एग्जैक्ट। अब हम इसको मिला देते हैं। इसका नाम दे दिए हैं, क्या नाम दे दिए? P। अब अगला स्टेप है PO को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना। देख लो कैसे खींचेंगे। आधे से अधिक लेना है तो आधा से अधिक है कि नहीं, देख लो। अभी है ना, अभी भी देखोगे ना तो अभी भी आधा से अधिक है। ये थोड़ा सा ओवर लेकर चल रहे हैं हम। चलिए इतना ले लेंगे, ये आधा से अधिक लग रहा है ना। किसका आधा से अधिक? ये लाइन का PO का आधा से अधिक। तो एक बार आपको ऊपर से काटना है, एक बार आपको नीचे से। आप P पर रखना है और पुनः एक बार ऊपर से एक बार नीचे से काट देना है, जैसा कि हम काटे हैं। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिलाना है, इसको हम मिला दिया। जिस बिंदु पर कटेगा उसको कुछ नाम देना है। चलिए हम नाम देते हैं, क्या नाम दे दिया? M दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? M को हम मानेंगे सेंटर, M को सेंटर, और O को हम बनाएंगे त्रिज्या। इसको हम एडजस्ट किए, ठीक है। देख रहे हो कैसे किए हैं, किसको मापा देख रहे हो। अब इसको हम सर्कल पर 2 विभिन्न यहीं पर रखेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर नहीं रखकर काटेंगे, ये मिड पॉइंट से काटते हैं। मिड पॉइंट से ये बस सर्कल को यहाँ पर कट गया और एक बार कट गया नीचे। अब हम
इंटरसेक्शन पॉइंट को और P को हम मिला देंगे। इस तरह से और एक बार ऊपर से। अब यही तो है ना, यही मेरा इसका नाम देते हैं कुछ, ये दे दिए और इसका नाम दे दिए B। अब इसकी दूरी मापना है आपको, PA और PB की दूरी मापना है। तो आसपास रेखा कौन हुआ, PA और PB आसपास रेखा है, आसपास रेखाएं है। अब दूरी मापो, PA बराबर PB की दूरी माप के जो आएगा ना वो लिख देना है। ये हुआ टोटल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। परिकलन से भी जांच करने बोल रहे हैं, मतलब वैल्यू निकालना है। चलिए अब एक भाग बनाते हैं, दूसरा भाग रफ करते हैं। क्वेश्चन को पहले रफ बनाते हैं, ठीक है, पहले रफ बनाते हैं। और परिकलन भी बोल रहा था तो एक रफ फिगर बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक वृत्त लेना है। 4 हो गया। फिर 6 सेंटीमीटर का लेना है, लेकिन त्रिज्या ही सेंटर ही रहना चाहिए। ये कितना है, 4 है। अब फिर एक 6 का लेना है, इस तरह से। ये हो गया, ठीक। फिर इस वृत्त पर किसी एक बिंदु से, बाहर वाले वृत्त पर किसी एक बिंदु से, कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये बिंदु है। अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचना, इस पर नहीं खींचना, चलिए यहीं तो लेते हैं, ऐसे खींचना हुआ ना, इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा और इस पर। क्लियर हुआ। अब यही काम करेंगे अभी। अब यही काम करने के लिए जो अभी प्रोसीडिंग बताया ना, डिटो करेंगे। एक एक्सटर्नल बिंदु हो गया ना, और अभी क्या किया, सर्कल इस तरह खींच दिए थे और अपने मन से एक बिंदु दिए थे ना, ये दूरी पर था और इसी से कर रहे थे आसपास रेखा, सर्कल पर रहेगा, उससे क्या दिक्कत है। इसका बाद सेकंड खींचेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे जैसे पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया। अब दिखाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आपको एक्चुअल वैल्यू लेना है, हम एक एप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम एक एप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे, आपको एक्चुअल वैल्यू लेना है। चलिए सेंटर हम डाल देते हैं इसका, यहाँ पर डाल देते हैं हम सेंटर, अगर जगह रख लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 का आज रखना है। कितना हो गया, 4 का। अभी हम नाम नहीं देते हैं, सिर्फ सेंटर का नाम लिख रहे हैं। वो 4 सेंटीमीटर। अगली बार कितना बोला था, 6। कितना बोला था, 6। तो 6 का लेना है। आप 6 का लोगे, ये 6 का है, 6 सेंटीमीटर का लेंगे। किस तरह के लिए है, 6 सेंटीमीटर का। गोल करो इसी तरह से, सर्कल बना, यही जाता है सेंटर इसका, है ना। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बाहर वाले सर्कल पर एक बिंदु देना है अपने मन से। इतने सारे में से कहीं एक बिंदु हम यहाँ पर देंगे, जिसका नाम लेते हैं, ठीक है। बाहर में दे दिए, इधर नहीं दिए, इधर दिखेगा नहीं, हम इधर दे देते हैं। अब इसी से आसपास रेखा खींचना है, तो क्या कंडीशन बताया थे, क्या रूल था, इसको मिलाना था, आधार इसको मिलाना था सबसे पहले। आप जो पहले क्वेश्चन बताए ना, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। समझ लो कि ये सर्कल है, ये नहीं, हमें इस बिंदु से खींचना है आपको लाइन। अब
स्पर्श रेखा खींचना। फिर अगला स्टेप था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना। आधा से अधिक है देखना, पूरा PO का देखना, सिर्फ इतना का नहीं देखना है, PO का देखना था। आधा से तो अधिक है ये। अब हम एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार अब P पर रखेंगे और एक बार ऊपर काटेंगे इसी को, और एक बार फिर इसको काटेंगे। ये थोड़ा छोटा पड़ गया तो आप इसको दोबारा काट सकते है ना। अब इसको मिला देते हैं। 2-3 लाइनें तो है इसमें, है ना, उतना कुछ है नहीं। मिल गया। इसका नाम कुछ देते हैं M। कितना दिए? M। अब हम क्या बोले थे पिछले बार, इसको आप जो है ना सेंटर मानना, किसको? M को, यहां पर नहीं, M को, और इसको मापना। माप लिए हैं, क्लियर? इधर से मापोगे तो वही वैल्यू आएगा, बोथ आर सेम। अब हम इस सर्कल पर चिन्ह दें। अब देखो यहाँ पर एक चिन्ह पड़ा और एक चिन्ह पड़ा है। आपका जहाँ पर पड़ेगा वहीं पर जाने लगा। हो सकता है कि दोनों का फिगर अलग अलग दिखे क्योंकि हमारा वैल्यू सेम है। अब देखो, अब इसको मिलाना है, ये मिला दिया और फिर क्या करना है, इधर से मिलाना इसको, मिला दो। अब नाम दे दो, इसका नाम दे दें, इस बिंदु का नाम दे दिए A, कहीं भी तो A, और इस बिंदु का नाम दे दिए B। स्पर्श रेखा बनकर तैयार हो गया। स्पर्श रेखा AP और BP है। अब वैल्यू मापो, AP बराबर होगा BP, और वैल्यू माप के आपको लिखना है। कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दे लो, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अब वैल्यू मापो, इस पॉइंट से यहाँ तक की वैल्यू आपको मापना है। मेरे पास स्केल भी नहीं जो मैं माप सकूं। चलिए इतना तो हो गया। अब आगे एक काम और बोला है इसने, परिकलन से वैल्यू को पता करना है। हाँ, तो दूरी कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो हमने स्केल से माप लिया है ना 4.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे कि कैसे आया 4.5। मैं अब फिगर से निकालते हैं। चलिए ध्यान दो, हम इसे मिला देंगे। क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। देख रहे हो? अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में, OAP में आपको बताना है कि OA की लंबाई कितनी है। OA बराबर 4 सेंटीमीटर का रेडियस था। तो 4 सेंटीमीटर होगा। और देखना कि OP जो था वो 6 सेंटीमीटर का था, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग लंब मेरा हो गया OA, OA का स्क्वायर एवं लिख लेते हैं। आधार हो गया मेरा AP। ये तो लंबे त्रिकोण है ना, ये लंब है तो ये आधार का रहेगा ना, तो हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर कर्ण हो जाएगा OP का स्क्वायर। अब वैल्यू रखो सभी का। OA का कितना था? 4, हाँ लिख कर रखे थे बात। 4 का स्क्वायर प्लस AP का कितना था? नहीं था, ये तो स्पर्श रेखा हुआ ना। और OP का कितना था? 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। अब बनाते हैं इसको आगे। तो AP का स्क्वायर इधर बाएं तरफ रहने देते हैं और ये हो जाएगा 6 × 36, और इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा।
अब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा AP बराबर रूट ओवर 20 हटा दिए और रूट को उधर ले गए। अब हमें 20 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 20 का हम फाइंड करते हैं, रफ लेते हैं थोड़ा सा। 20 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। लेते 4 से 4 4 4 4 16 बचेगा यहाँ पर 4, एक कैंसिल हुआ। 4 को यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर घटाते हैं वर्गमूल में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और जो डेसिमल दिए डबल 0 आएगा। अब कितने बार जाएगा अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं 5 मिनट जाएगा। 4 के आंसर जा रहा है, 4 का आंसर जा रहा है 16 और अष्टक 32 से 33। चलिए रफली जो आता है ना, सो AP बराबर आता है रफली 4.4 सेंटीमीटर और मेरा एक्चुअल जब नापे थे उस टाइम कितना आया था 4.5। थोड़ा सा मतलब 0.1 का डिफरेंस चला है। अगर आपकी पूरी तरह से टेंशन वगैरह सही रहेगा, प्रॉपर काम होगा ना, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा। चलिए ठीक है, ये परिक्रम से भी बात किए हैं।